नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे। आज का जो हमारी क्लास है वो आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। इससे पहले हम 3 लेक्चर इस पे कर चुके हैं, है ना। और आज की क्लास में हम 2 टाइप के सवाल समझेंगे, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। बिल्कुल सीक्वेंस में है, ये टाइप वाइज करते चलेंगे धीरे धीरे। तो टाइप नंबर 5 में 3 प्रकार के सवाल है, जोड़ने पर, घटाने पर और गुणा करने पर। और तीनों को बारी बारी से हम समझते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ के देखो। 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का जोड़ 84 है, तो इनका अंतर क्या होगा। तो 14 का मान 84 है, अंतर पूछे तो 4 का मान निकाल देंगे 24। ऑप्शन नंबर ए ठीक है भाई। कैसे करेंगे, इधर देखो आप। 2 संख्याओं का अनुपात में दे रखा है पहली और दूसरी संख्या का, और 2 संख्याओं का अनुपात है 5:9। अब हमें दोनों संख्याओं का जोड़ भी बता रखा है। जोड़ कितना है सर, 84। और हमें पूछा है प्यारे बच्चों अंतर कितना होगा। अंतर तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, फिर हम इसको सीधा भी कर देंगे। सुनो गौर से। 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो अनुपात का मतलब यहां से एक नंबर हमने बाहर निकाला है और हमें नहीं पता वो नंबर क्या बाहर निकला, तो हम वापस देंगे। तो मैंने x मान लिया, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 9x। x का मतलब हमें नहीं पता क्या कौन सा नंबर है वो। अब दोनों संख्याओं का जोड़ हमें 84 दिया, निकाल दीजिए आप भी। पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 9x है, और हम दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा 9 और 5 14x। लेकिन क्वेश्चन में दिया 84, 14x का मान 84 है, तो x का मान हो जाएगा 6। पहली संख्या पूछेगा तो यहाँ रख देते 6 पंजा 30, दूसरी पूछता तो 9 छिक्का 54, लेकिन हमें तो अंतर पूछा है तो सीधा अंतर निकाल लो। 9x में से 5x घटाएंगे तो अंतर है 4x का, और x का मान 6 रखेंगे तो उत्तर हो जाएगा 4 छिक्का 24। ये हमने आपको बेसिक बताया, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी रेशो में जोड़, घटा और गुणा हो तो उनको आप सीधा भी बना सकते हो प्यारे बच्चों। इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधा समझो कैसे करेंगे। तो देखिए इधर 2 संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 5:9, तो जोड़ घटा करना है तो सीधा हो जाएगा। रेशो में जोड़ो आप कितना है, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा दोनों संख्याओं का जोड़ है रेशो के अंदर 14, लेकिन क्वेश्चन में मान दिया है प्यारे बच्चों 84, तो 14 का मान क्वेश्चन में 84 दिया है, तो 6 गुना, इसका मतलब सारा डाटा 6 गुना होगा। पहली संख्या पूछेगा तो इसको 6 गुना करेंगे, 6 पंजा 30। दूसरी संख्या पूछेगा, इसको 6 गुना करेंगे, 6 निम्मा 54, लेकिन हमें अंतर पूछा है। तो 9 और 5 में अंतर है 4 का, और 4 को 6 गुना करेंगे तो 4 छिक्का 24। बड़ा प्यारा सवाल था, आसान सा, उम्मीद करेंगे हो जाएगा सर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या कहता है, तो पढ़िए। ये अंतर पर है। 2 संख्याएं 6:13 के अनुपात में हैं। यदि इनका अंतर 21 है तो जोड़ क्या होगा। तो भाई हमें अंतर दिखा है यहाँ पर कितना, 7। 7 का मान 21 है, 3 गुना, तो जोड़ पूछेगा तो 19 का मान 3 गुना करेंगे 57। तो बच्चों वाले सवाल है, सीधे भी हो जाएंगे सर। देखो 2 संख्याओं का अनुपात में दिया है पहली और दूसरी संख्या का 6:13 है, और दोनों संख्याओं का हमें अंतर बता रखा है 21 है। और प्यारे बच्चों हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा है जोड़। तो बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, जोड़ घटा है तो सीधा हो जाएगा, तुलना कर दो। क्वेश्चन में दोनों संख्या का अंतर 21 बोला, आप बताओ कितना है। तो एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 6, और 13 और 6 के अंतर है 7 का। तो 7 का मान क्वेश्चन में 21 कहा, 3 गुना। अब ये देखो क्या पूछा है, तो हमें तो दोनों संख्या का जोड़ पूछा, तो जोड़ है रेशो में 13 और 6 19, और 19 का भी हम 3 गुना कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा 19 या 57। धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा, एक बार आराम से समझते चलिए। बड़े नंबर होंगे तो भी ऐसे कर देंगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन सर गुणा के ऊपर है। गुणा भी ऐसे ही करनी है, पढ़ दो।
दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल 1470 दे रखा है, तो बड़ी संख्या बताओ। यहाँ पर बच्चा x मानता है, पहले तो सीधा हो जाता है, लेकिन x यहाँ भी नहीं मानना, सुनो गौर से। दो संख्याओं का अनुपात में दे रखा है, कितना है 5:6, और क्या दिया है, दोनों संख्याओं की गुणा दे रखी है। अब की बार दोनों संख्याओं की गुणा बता रखी है 1470, और हमें निकालनी है प्यारे बच्चों बड़ी संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज हमें कही है ना वही करिए, कोई फार्मूला नहीं है अर्थमेटिक में, सारा रेशो से ही चलेगा। तो देखिए गुणा बोली तो आप भी गुणा कर दो। हम दोनों संख्या की गुणा करें तो हमारी गुणा है 6×5 = 30, लेकिन क्वेश्चन में गुणा बता रखी है 1470, तो हमारी गुणा है 30 और क्वेश्चन में कहा 1470। देखो कितने गुणा हैं, तो 0 से तो 0 काट दो, कितने गुणा हैं, 3 के पढ़े में देखोगे 3 चौके 12 और 2 बचेगा 7, 3 × 27, 49 गुणा है। अब गौर से सुनेंगे, जोड़ और घटा में जितने गुणा है ना उतने से हमें गुणा करना होता है। लेकिन अब की बार आपने क्या निकाला है, सर 2 नंबर की गुणा करी है, और कभी भी 2 नंबर की गुणा करेंगे ना तो उत्तर वर्ग में आएगा। जैसे 7 की 7 में गुणा तो 49, 8 की 8 में गुणा तो 64। तो ध्यान रखना 2 नंबर की गुणा करेंगे ना, तो 2 नंबर की गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा वर्ग में। तो ये 49 किसका वर्ग है सर, तो ये वर्ग है 7 का। और 3 नंबर की गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा क्यूब में। इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 7 है, वापिस दे देंगे। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़े नंबर को 7 से गुणा कर दो, 7 × 6 = 42। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है सर, सी ठीक है, बी ठीक है। छोटे पूछता तो छोटे नंबर को गुणा कर देते हैं। तो रेशो का मतलब ये कि यहाँ से एक नंबर बाहर निकला है, आराम से होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा, इसमें क्या कहता है समझिए गौर से। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का अंतर 225 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी नहीं है, छोटी संख्या है, हो जाएगा सर, उसी का धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात में दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, और अब की बार हमें दिया है प्यारे बच्चों वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कितना बताया है, तो 225 बताया है। वर्गों का अंतर कितना है, 225, और हमें पूछा है छोटी संख्या, तो हो जाएगा। देखो जो चीज कहेगा ना वही आपको करना है। क्वेश्चन में यदि वर्गों का अंतर दिया तो आप भी वर्गों का अंतर निकाल लो, आता है ना वर्ग करना। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25, और दोनों संख्या के वर्गों का अंतर निकाल लोगे तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9। हमारा वर्गों का अंतर है 9, लेकिन क्वेश्चन में कहा 225 कितने गुना है, तो 9 दूनी 18 और 4 और 5, 9 × 5 = 45। तो डाटा चलेगा सर 25 गुना। लेकिन किया क्या आपने किया है वर्गों का अंतर, और वर्गों का अंतर करोगे तो उत्तर भी वर्ग में ही आएगा, और घनों का करोगे तो उत्तर घन में ही आएगा। तो ये जो उत्तर आया है ये वर्ग में आया है, और आपको पता है 25 किसका वर्ग होता है सर, 5 का। इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 5 है, इज्जत के साथ वापस दे देंगे। छोटी संख्या पूछी है तो छोटे नंबर को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 चौका हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ठीक है ए। यदि बड़ी पूछता तो इसको हम बड़े नंबर से गुणा कर देते। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसके बिना आगे बढ़ पाना नामुमकिन है। ध्यान से समझते चलेंगे स्पीड में थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट में हमारा, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं और दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ 5096 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक तो ना बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। बड़ी संख्या पूछी है तो उत्तर वो होगा जो 8 के पाड़े में आएगा, और 8 के पाड़े में देखोगे तो यहाँ पर एक ही नंबर आ रहा है, और वो नंबर कौन सा है सर, 16। बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हो, वैसे कर ही देता हूँ मैं। देखिए बेसिक से भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बाई ऑप्शन में हो जाएगा कैसे, रेशो है तो उसी फॉर्म में आएंगे सर। चलिए
तो दो संख्याओं का अनुपात हमें बता रखा है प्यारे बच्चों 5:8 है। और क्या दिया है सर, अब की बार इनके घनों का जोड़ दिया है और घनों का जोड़ कितना दिया है 5096। तो जो चीज देगा ना वही आप करेंगे। क्वेश्चन में घनों का जोड़ दिया तो प्यारे बच्चों आप भी घनों का जोड़ कर दो, यानी सम ऑफ क्यूब करेंगे सर, घनों का जोड़ कर देंगे। आता है ना करना, कर दो फिर बताओ। 5 का घन करेंगे तो होता है सर 125 और 8 का घन करेंगे तो ये होता है 512। कितना है सर घनों का जोड़ दोनों संख्याओं का? तो देख लीजिए प्यारे बच्चों 5 और 2 7, इधर 3 और इधर 6। हमारा घनों का जोड़ देखोगे तो 637 है, लेकिन क्वेश्चन में घनों का जोड़ दे रखा है 5096। अब ये 10 गुना तो नहीं है, 10 गुना करते तो ये 6370 बनता, मतलब कम है। और कम है तो ये कहाँ है? तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और 7 के पाड़े में 6 आएगा। 8 बार गुना करने पर 7 × 8 = 56 होता है। तो ये डाटा तुम्हारा 8 गुना है, लेकिन क्या है ये? घनों का जोड़ करेंगे तो उत्तर भी घन में आएगा। और ये घन किसका होता है सर? तो 8 घन होता है 2 का। इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 2 हैं, इज्जत के साथ वापस दे देंगे। बड़ी संख्या पूछी है तो 8 को 2 से गुना कर दो, 8 दूनी 16। तो रेशो के सवाल है ना वो बाई ऑप्शन भी हो जाते हैं। बड़ी पूछी तो ऐसा नंबर होगा जो 8 के पाड़े में आएगा और छोटी पूछी तो ऐसा नंबर होगा जो 5 के पाड़े में आएगा, क्योंकि रेशो का मतलब है एक नंबर बाहर निकला है। और इसको कुछ भी दोगे, जैसे 5 को 3 दे दो, 5 × 3 = 15, उसमें 5 तो मिलेगा ना। 4 देंगे तो 5 × 4 = 20, उसमें भी 5 मिलेगा। तो ये बड़ा प्यारा सा टाइप था, छोटा सा। उम्मीद करेंगे टाइप नंबर 5 आपको समझ आया होगा, जो टीचर स्किप कर देता है क्योंकि आसान होता है। ये रेशो को जोड़ना, घटाना और गुना करना आसान है। जोड़ने और घटाने में कोई टेंशन नहीं, सीधी सीधा नंबर दे देते हैं। लेकिन गुना करेंगे तो 2 नंबर की गुना करेंगे तो उत्तर आएगा वर्ग में, और 3 नंबर की गुना करेंगे तो उत्तर आएगा क्यूब में। अब एक और प्यारा टाइप, और ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है सर, बिल्कुल ध्यान से बात को समझेंगे। क्या कहता है, पढ़ो प्यारे बच्चों। 2 संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग बताओ क्या होगा? तो पहले बेसिक से कर दूं मैं। इधर देखिए, एक संख्या 4 है, एक संख्या 9 है, और दोनों संख्याओं का जोड़ देखें तो 9 और 4 13 होता है। और हमें मूल संख्याओं का योग पूछा है, तो उत्तर वो होगा जो 13 के पाड़े में आएगा। तो 13 × 4 = 52 ये भी हो सकता है, 13 × 8 = 104 ये भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन से नहीं जा सकते, 2-2 3-3 ऑप्शन ऐसे है जो पाड़े में आ रहे, तो हमें बेसिक ही करना पड़ेगा। समझिए बेसिक क्या है। और ये सवाल आपको समझ आया तो यकीन मानिए एज का चैप्टर आपको कंप्लीट समझ आएगा। इसी पर टिका है सारा। देखो बेसिक से 2-3 तरीके हैं। 2 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है सर? तो कोई भी 2 संख्या है जिनका अनुपात है प्यारे बच्चों 4:9। अब आपने किया क्या है, ये देखो, प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है। दोनों संख्या में 12 जोड़ा है, और दोनों संख्या में जब आपने 12 की वृद्धि करी है तो नया अनुपात कितना हो गया प्यारे बच्चों? नया अनुपात हो गया 11:21। अब पहला कंसेप्ट समझो क्या है। 3 तरीके से बता देता हूं, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। पहला तरीका ये है कि यदि आप रेशो में बराबर बराबर जोड़ोगे या बराबर बराबर घटाओगे तो रेशो में कोई बराबर बराबर ही बढ़ेंगे वो। जैसे देखो इधर समझो कैसे, जैसे ये पहले 4 था और अब ये हो गया 11, तो कितना बड़ा है सर? 7।
और ये पहले 9 था, अब हो गया 21। ये कितना बड़ा है सर? 12। तो गड़बड़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि संख्या में बराबर बराबर जोड़ोगे ना तो रेशो भी बराबर बराबर बढ़ेंगे। आपने प्रत्येक संख्या में यदि 12 जोड़ा है ना तो ये रेशो भी प्यारे बच्चों बराबर बराबर बढ़ना था, और रेशो बराबर बराबर नहीं बढ़ा, ये 7 बड़ा है वो 12 बड़ा है। तो ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका, देखो अंतर बराबर करना है। 5 और 4 में कितने का अंतर है सर? 9 और 4 में कितने का अंतर है? तो 5 का। और 21 और 11 में कितने का अंतर है? तो 10 का। तो यदि आपको रेशो ठीक करना है ना तो अंतर बराबर कर दो। इधर अंतर है 5 का, इधर अंतर है 10 का, और बराबर करेंगे तो ऊपर वाले को भी 10 बना लो, यानी 2 से गुणा कर दो। तो कर दो, ऊपर वाले को 2 से गुणा करने जा रहा हूं मैं। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। नीचे वाले को नहीं छेड़ा तो 11 का 11 और 21 का 21। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब नया रेशो मिला तो पुराने वाले को भूल जाएंगे। अब देखो क्या है, ये पहले 8 था, अब 11 हो गया। कितना बड़ा है? 3। और ये पहले 18 था, अभी 21 हो गया। ये भी कितना बड़ा है? 3। तो दोनों रेशो मैंने देखा कि 3-3 बड़े हैं, लेकिन जोड़ा कितना है आपने? 12। तो रेशो बढ़ा 3, लेकिन मैंने बढ़ाया है 12। तो 3 का मान 12 है, 4 गुना। इसका मतलब जिस नंबर की आपको तलाश थी वो नंबर 4 है। हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो हमारी दोनों संख्या तो ये है मूल। 18 और 8 होता है 26। हमारी दोनों संख्याओं का योग पूछे तो 26, लेकिन ये रेशो के अंदर है और यहाँ से बाहर हमें पता है 4 निकला है, तो वापिस दे देंगे और 26 चौका करेंगे तो हो जाएगा 104। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है सर? डी ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि रेशो में यदि बराबर बराबर जोड़ेंगे ना तो किसी भी संख्या में यदि बराबर बराबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनका रेशो भी बराबर बराबर बढ़ेगा या घटेगा। बराबर मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो बराबर कर लेंगे सर, अंतर बराबर करना होता है। अब इसी सवाल को समझने का सेकंड तरीका वो और भी जेन्युइन तरीका है। इससे पहले हम एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक से भी बता के चलते हैं। इधर देखिए थोड़ा सा, जैसे देखो इसको समझो, ये प्यारा तरीका है। जैसे 2 संख्या है और 2 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है प्यारे बच्चों? 4:9 है। और प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है, और प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि हुई तो नया अनुपात कितना बन गया हमारा? 11:21। अब याद रखना, रेशो के अंदर कभी भी सीधा नहीं जोड़ सकते आप। तो हमें नहीं पता पहले नंबर क्या था। रेशो का मतलब है यहां से एक नंबर बाहर निकला है और मेरे को नहीं पता बाहर क्या निकला, तो मैंने मान लिया x। तो पहली संख्या थी हमारी 4x और दूसरी संख्या थी हमारी 9x। हमें नहीं पता क्या था, सीधा नहीं जुड़ेगा प्यारे बच्चों। तो पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या हमारी 9x है। अब क्या किया है आपने? प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा। पहली संख्या में भी 12 जोड़ दिया और दूसरी संख्या में भी 12 जोड़ दिया, और 12 जोड़ने के बाद नया अनुपात क्या बना है? तो 11:21। 11:21 का मतलब 11/21। तो इससे भी हम कर सकते हैं, बेसिक से भी कर दीजिए गुणा। 21 की गुणा पहले इधर करेंगे आर पार, तो 21 चौक होता है 84x प्लस इधर 12 के साथ करेंगे तो 21 दूनी 42, 80 लगी 4, 21 कम 21 और 4 25 बराबर। इधर 11 के साथ करेंगे 11 निम 99x, और इधर 11 के साथ करेंगे 11 गुना में 12 होता है 132। हल कर दो प्यारे बच्चों, ये इधर जाके घट जाएगा और 99 में से 84 घटेगा तो ये हो जाएगा 15x, और ये इधर गया तो ये वाला नंबर इधर आके घटेगा, और 252 में से यदि 132 घटाओगे तो ये बचेगा 120। तो 15x का मान 120 है तो x का मान हो जाएगा 8, और जो नंबर हमें नहीं पता था कि क्या बाहर निकला वो x का मान 8 है। हमें इनका जोड़ पूछा तो पहली संख्या 4x,
दूसरी संख्या 9x, दोनों संख्या का जोड़ पूछेगा तो दोनों संख्या का जोड़ हो जाएगा 9 और 4 13x, और x का मान हम रखेंगे कितना प्यारे बच्चों 8, और x का मान 8 रखेंगे तो 13 8 104। ये इसका बेसिक तरीका था, लेकिन इसी बेसिक को इतना ना करके और कैसे करेंगे वो समझिए। अब ये बड़े काम की चीज़ है सर, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक कर दिया। अब समझिए सर इसी को थोड़ा सा शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे वो समझिए आप। इतना हम बार बार नहीं करेंगे, सारी यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो एक बार। इधर देखो आप, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 था, और दोनों संख्याओं में जब हमने 12-12 जोड़ा तो नया अनुपात कितना हो गया 10:21। अच्छा चेंज बताओ क्या किया है चेंज? सर दोनों में 12-12 जोड़ा है, चेंज हमने किया है पहली संख्या में भी 12 जोड़ा और दूसरी संख्या में भी 12 जोड़ा। तो ये बड़ा प्यारा तरीका है, गौर से सुनिए। देखो स्टार्टिंग का रेशो भी दिया है, फाइनल रेशो भी दिया है, और बीच का बदलाव भी दिया है कि क्या किया है, तो वहां पर लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गौर से सुनिए, स्टार्टिंग का रेशो भी दिया है, फाइनल रेशो भी दिया है, और बीच में चेंज भी दिया है ना, तो ऐसे सवाल में हम लगा देंगे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये बड़े काम की चीज है सर, इसका मैं बहुत यूज करूंगा आगे जाके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लगाएंगे, क्रॉस गुना करेंगे। कर दो धीरे धीरे, इधर करो पहले। 21 चौक 84 और 11 निम्न 99। ये देखो ये रहा 21 चौक 84 और 11 निम्न 99, और इस नंबर को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा ये। तो क्रॉस गुना करेंगे 21 चौक 84 और 11 निम्न 99, और क्रॉस गुना करके इनका अंतर लिखना होता है क्योंकि अंतर ही लिया है हमने। और 84 और 99 में अंतर देखोगे तो कितने का अंतर है सर? 15 का। अब नीचे क्रॉस गुना करो प्यारे बच्चों। इधर 11 की गुना करेंगे 12 में और 21 की गुना करेंगे 12 में, दोनों जुड़े हैं ना, तो यहां भी हमें अंतर लेना है, तो अंतर ले लेते हैं। 12 की गुना करेंगे 21 में, और यहां पर प्यारे बच्चों 12 की गुना करेंगे 11 में, और हमें अंतर लेना है। तो यहां पर दोनों जगह 12 कॉमन है, मैंने 12 कॉमन ले लिया, और 21 अंदर क्या बचेगा 21 माइनस 11, और 21 में से 11 घटेगा तो कितना बच गया ये 10, यानी 12 दाई 120। तो दोनों नंबर का अंतर लेना है। 12 गुना में 11 132, और इधर गुना करेंगे तो दोनों नंबर का अंतर लेंगे। तो 15 का मान 120 है तो 8 गुना, इसका मतलब सारा डाटा 8 गुना होगा। दोनों संख्याओं का जोड़ पूछा तो 13, और 13 का हम 8 गुना करेंगे, 13 8 104। बड़ा प्यारा तरीका है, इसी का ये छोटा रूप है। बार बार हम इतना नहीं लिखेंगे सर, और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऐसे बहुत सारे सवाल है प्यारे बच्चों, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारी जगह काम करेगा। आप सेम नंबर जोड़ोगे तो भी काम करेगा, और अलग नंबर जोड़ोगे तो भी काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर, इस सवाल में मेरे को लगता है मिस्टेक भी है, वैसे कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 420 से कम करने पर अनुपात 7:11 हो जाता है। मिस्टेक है प्यारे बच्चों, इस वाले मेरे को ध्यान नहीं रहा पहले, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, और कल की क्लास में इसको ठीक करा के फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिस्टेक है इसके बीच में कहीं ना कहीं। अगला सवाल सेम ऐसा ही है, उसको देखिए, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है सर। उसके बाद में ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। पढ़ दो क्या है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो इन संख्याओं का अनुपात 10:21 हो जाता है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दें तो इन संख्याओं का अनुपात बताओ क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो सेम वही है। दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 3:5 है। अब क्या किया है, प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया तो नया अनुपात हो गया 10:21, और प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया है सर? 13।
तो देखो समान घटाया है ना, तो आप सीधा ही कर दो, ये सीधा ही आसान रहेगा। फिर तो बराबर बराबर जोड़ेगा और बराबर बराबर घटाएगा, तो याद रखना संख्या में बराबर बराबर जोड़ेगा तो अनुपात भी बराबर बराबर बढ़ेगा, और संख्या में बराबर बराबर घटाएगा तो अनुपात भी बराबर बराबर घटेगा। चेक करो, दोनों संख्या में 13 घटाया है, इधर देखो बराबर बराबर घटा है क्या? ये पहले 3 था, अब ये 10 हो गया, ये तो बड़ा है, इसका मतलब रेशो में गड़बड़ है, और गड़बड़ को ठीक करना आना चाहिए। गड़बड़ को ठीक करेंगे तो अंतर लेंगे। इधर देखो 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का, और 21 और 10 में कितने का अंतर है? 11 का। तो अंतर बराबर करेंगे तो बात बन जाएगी, और 11 और 2 को बराबर करेंगे। अंतर बराबर करना होता है प्यारे बच्चों, ऊपर अंतर है 2 का, नीचे अंतर है 11 का, और बराबर करेंगे तो इसको या तो आपस में गुणा कर दो, या 11 दूनी हमें 22 ही बनाना है। तो बराबर करेंगे तो ऊपर वाले को तो 11 से गुणा कर दो, और नीचे वाले को गुणा कर दो प्यारे बच्चों 2 से। अंतर बराबर हो जाएगा ना? हो जाएगा। ऊपर वाले को 11 से गुणा करने जा रहा हूं, 11 तिया 33, 11 पंजा 55, और नीचे वाले को 2 से गुणा करने जा रहा हूं, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और नया अनुपात मिला तो पुराने वाले को भूल जाओ। अब देखो क्या है, ये पहले 33 था, अब 20 हुआ, कितना कम हुआ सर? 13। और ये पहले 55 था, अब 42 है, कितना कम हुआ सर? 13। तो ये तो रूल था कि बराबर बराबर जोड़ेंगे तो बराबर बराबर बढ़ेगा, और बराबर बराबर घटाएंगे तो अनुपात भी बराबर बराबर घटेगा। तो रेशो में देखा दोनों संख्याओं में 13 13 कम हुआ है, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि मैंने भी 13 घटाया है। तो 13 का मान 13 ही है, 1 गुना। यदि क्वेश्चन वाला कहता है कि मैं 52 घटाता हूं, तो 13 का मान हम 52 बोलते, वो 4 गुना होता फिर। तो 13 का मान 13 है, 1 गुना। इसका मतलब पहली संख्या निकाल लेंगे तो 33 से कम 33 ही रहेगी, और दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो 55 एक कम 55 रहेगी। तो दोनों संख्या मेरे को पता चल गई, पहली संख्या 33 है और दूसरी संख्या है 55। अब करना क्या है, इतना आगे पूछा। अब मूल संख्याओं में 15 जोड़ दें तो नया अनुपात बताओ। अच्छा, ये 33 है, और 33 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा सर 48, और 55 में यदि 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 70, और दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 24:35। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है सर? ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं सर। आगे यदि हम जाएं तो एक नया टाइप शुरू हो गया प्यारे बच्चों, सिक्कों के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और जितना कराए उसको साथ साथ करते चलेंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।